2 मिनट। मॉक टेस्ट दी उतना दिन से नंबर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा समझो, ठीक है। इजी क्वेश्चन होता है, मॉडरेट भी होता है, हार्ड भी होता है, तो हार्ड को इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट है। अब 15 मिनट में तुमको लग रहा है 25 क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं होगा। फिर हाँ, एक साल अगर सही से मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर एक साल फिर प्रैक्टिस रहा तो हो भी जाए, एकदम होगा, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन को इग्नोर करना सीखो। अब कौन सा क्वेश्चन को इग्नोर करना है, कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तुम लोग क्लास में देखी थी, समझ में आ गया था, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर, हाँ 20 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, कितना देंगे 40 मिनट घर में। अच्छा देखो, इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए ना इतना। इम्पॉसिबल, ठीक। इजी क्वेश्चन लगभग मान के चलो, हम लोग एग्जाम देंगे उसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 25 में से कम 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आसानी से बन सके, ठीक है। तो जिसमें उसमें से लगभग हम लोग को कितना देना है, 30 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर 30 सेकंड देते हैं तो कितना हो गया, 30 सेकंड मतलब 15 करके, 30 × 15 450 सेकेंड, ठीक है। अगर इसको हम लोग मिनट में देखेंगे तो तुम्हारा जाएगा 6 से 6 × 7 = 42, 7 मिनट, 3 × 6 = 5 = 30, 7.5 मिनट। एट द एंड तुम्हें 7.5 मिनट लगना चाहिए। अरे 15 क्वेश्चन सोचा रहता भी है, इतना भी टफ नहीं रहता। अच्छा चलो इसको 7.5, हाँ हार्ड मिनट को अभी इग्नोर ही करके चलना है तुम लोगों को, सबसे पहले तो वही समझो। हाँ तो ज्यादा तो देगा ही ऑफकोर्स। अच्छा देखो 15 क्वेश्चन अगर मान के चलते इजी हो गया, सुनो नहीं 10 सेकंड में पढ़ना होता है इतना, तो मतलब छोटा क्वेश्चन रहेगा वही ना इजी रहता है मोस्टली तक, और कभी कभी होता है जो बड़ा क्वेश्चन रहता है वो इजी रहता है लेकिन देखने में हार्ड लगता है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करके इतना आसान कर लेना होगा कि जब भी देखो कि हाँ ये इस टाइप में है 30 सेकंड में हो जाए। उसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट मान के चलते लगभग कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जियोमेट्री के सेक्शन में जाओ ना, तुमको एक एक क्वेश्चन हार्ड लगेगा। हाँ किसका आ रहा है देखो तो 5 क्वेश्चन मॉडरेट, बचे हुए 5 क्वेश्चन हार्ड। तो मॉडरेट क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। देखो एक क्वेश्चन जब एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाला हमसे बन सकता है। अब बनने के बाद ये समझना है कि कितना टाइम लग सकता है इसमें, कि हाँ ये वाला थोड़ा टाइम लेगा, ये वाला मेरा कम टाइम में बनेगा। तो फर्स्ट राउंड में जब जाओगे, मान के चलो क्वेश्चन हम लोग बनाते हुए जा रहे हैं एक से लेकर, ठीक है, तो देखते हुए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पढ़े हमको हार्ड लग गया, इग्नोर करो। 2 क्वेश्चन लगा हार्ड लग रहा है, इग्नोर करो। एक को हम लोग छोड़ दिए, हाँ बताते बताते, एक क्वेश्चन हार्ड लगा छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन हार्ड लगा उसको भी छोड़ दिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन जाकर 3 नंबर क्वेश्चन हो सके इजी मिलेगा, उसको हम लोग करेंगे। पहले का तो इग्नोर करो ना, क्या दिक्कत है, उसको लास्ट में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इतना मिनट पहले यूज करते हैं ना बढ़िया से प्रॉपर, लगभग 10 मिनट तो बढ़िया से प्रॉपर यूज कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे इजी इजी करते करते चल जाओ, लगभग अब 25 क्वेश्चन तक मान के चलते 20 क्वेश्चन तक तो पहुंच गए, तुम्हें समझ में आ गया, लगभग 15 क्वेश्चन मेरा बन चुका है इजी वाला। अब फिर से मतलब 25 तक भी पढ़ के आ गई, फिर पढ़ ली, अब देखिए जो टफ लग रहा है छोड़ दी। अब फिर से राउंड 2, तो राउंड 2 में सारा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो हर बार कोशिश करो कि हमको 25 तक तो पहले कुछ मिनटों में ही कवर कर देना है। मतलब कि अगर मान के चलो हम अभी अभी जो टेस्ट होगा वो 40 मिनट का अगर देते हैं हम, ठीक है, तो 40 मिनट में कम से कम तुम समझो 25 मिनट, तुम 25 मिनट में एक राउंड तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, इतना ट्रायल रखना होगा अभी के लिए। आगे जाके तो इसको और कम करना होगा, जैसे 15 मिनट में ट्रायल करना होगा, फिर 10 मिनट में करना होगा, ठीक। तो अभी मान के चलो 40 मिनट का टेस्ट रहेगा, तो तुमको 25 मिनट में एक राउंड पूरा घूम जाना है, ठीक है। जो हार्ड लगे क्वेश्चन अभी छोड़ दो, इग्नोर करो, जो समझना है इग्नोर करो, सेकंड राउंड में उसको करेंगे। हाँ सेकंड राउंड में भी वही क्वेश्चन करेंगे जो तुमको समझ में आ गया ये बनेगा, लेकिन टाइम लेगा, ठीक है। जो लगेगा इसमें सोचना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं वैसे हो सकता है, उसको तो करना ही मत। वहां पर सोचने के लिए नहीं, बस पेन चलाने के लिए टाइम देना होता है, ठीक है। आर प्लस कुछ बोले थे वो वाला याद है, मॉक टेस्ट के बाद जो वो वाला हम लोग किए थे याद है ना, जो अगर मान के चले 152 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 368, रुको दिखाते हैं, 3 नंबर मान के चलते हैं 521, 4 नंबर 625, ठीक है। मान के चलते हैं ये कोई भी क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ये सारा है। अब तुम क्वेश्चन सोल्व किए हो तो यूनिट डिजिट का भी तो यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, उसी में तो टाइम और ज्यादा बचेगा। जितना कैलकुलेशन से बच के रहोगे उतना जल्दी पेपर सोल्व होगा, उससे बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो वाला कैसे करना है वो हम क्लास में सिखाते रहते हैं,
टेस्ट के बीच में नहीं सिखाया जा सकता। अच्छा ये वाला तभी तुम्हारा कारीगर होगा जब तुम घर में भी प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि जो क्वेश्चंस यहाँ करवाते हैं वो क्वेश्चंस घर में भी जाके बोलते ही है ना, 1 घंटा निकाल के फिर प्रैक्टिस करना। तो जिस मेथड से करवाया, जितना यूनिट डिजिट पकड़ के किया, कभी कभी तुम्हारा ये वाला लड़ेगा, कभी कभी ये लड़ेगा, पता है ना। अगर मान के चलते हैं कोई भी 429 है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, तो कैसे जाएगा अगर डिवाइड नहीं होगा। देखो 9 है तो मतलब लास्ट में तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। 5 से अगर जाएगा तो 5 8 40, क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी का यूनिट डिजिट अगर तुमको नजर आ गया कि ये 8 है और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है कि 8 to 1 है, हम 5 से जहाँ डिवाइड करेंगे 8 ही पहला मेरा स्टार्ट होगा। देख लिए कि एक नंबर 8 मैच कर चुका है, सोल्व मत करो पूरा, वहां भी टाइम बचता है। अगर 15 सेकंड भी बच रहा है तुम इजी वाला एक क्वेश्चन तो कर तो पाओगी उसी में, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन से टाइम बचाना पड़ेगा, नहीं बचाने से कभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, मॉक टेस्ट में इतना ध्यान रखना ही काफी है। मेथड रीजनिंग के तो प्रॉपर यही है, मेथड रीजनिंग के लिए, ठीक है, इजी। फिर सेकंड राउंड में मॉडरेट, मॉडरेट भी हो गया। अब लग रहा है दिमाग लगाना होगा उतना, फिलहाल उतना टाइम तुम लोग के पास बचेगा नहीं कि हार्ड वाला में टाइम टाइम लगा सको, तो उसके लिए घर में ही लगाना होगा। पहले इजी करना है, सेकंड राउंड में मॉडरेट देखना है, उसके बाद टाइम बचा तो हार्ड देख करना है, तो इग्नोर करो, ठीक है। अभी नहीं बचेगा लेकिन एक टाइम आएगा जब बचेगा। तुम लोग 15 मिनट में जब करने जाओगे एग्जाम सेंटर में, तो तुमको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही होगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो 23-22 क्वेश्चन बनना चाहिए। एक दो क्वेश्चन आएगा जो आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब कुछ नया ऐड होता है हर एक ईयर में, ठीक है। वो क्वेश्चन को तो परफेक्टली इग्नोर करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट नहीं बनाता होगा 25 क्वेश्चन, उतना तेज कोई भी नहीं रहेगा, नहीं तो फिर 100 में से 100 मार्क्स नहीं ला पाएगा, 75 और 70 कट ऑफ क्यों जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 20 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, उसके बाद 22 या 23 देखना है। हाँ उस टाइम जो होगा होगा, अभी तो 2 नंबर, प्रीलिम्स में 2 नंबर करके होता है 20 क्वेश्चन, तो मेंस में होता है 3 नंबर करके, ठीक है।